चलो गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी दोस्तों, ठीक कंटिन्यू। गुड आईएमसी। थैंक्स मेरे दोस्त, मेरे विद्वान साथियों, थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम इन माई लाइव स्टेटमेंट। वेरी वेरी थैंक्स। मैं विवेकानंद, विवेकानंद जी, गुड आईएमसी। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जी, गुड आईएमसी। अरविंद कुमार, रवि कुमार, गुड आईएमसी। अरविंद जी, गुड आईएमसी। धनंजय कुमार जी, गुड आईएमसी। हिमांशु जी, गुड आईएमसी। गौरव कुमार जी, गुड आईएमसी। हमारे गॉड देवेंद्र नाथ जी, गुड आईएमसी एंड वेरी वेरी मोस्ट वेलकम। विवेकानंद कुमार, गुड आईएमसी, थैंक यू माय डियर। धनंजय कुमार जी, मोस्ट वेलकम एंड वेरी वेरी गुड आईएमसी। अरविंद जी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी सर। विद्याशंकर जी, गौतम जी, गुड आईएमसी। बीके सिंह जी, गुड आईएमसी। निकांत पंडित, गुड आईएमसी। रविरंजन कुमार पांडे, गुड आईएमसी। सभी मेरे विद्वान साथियों, जितने भी आज इस लाइव में मौजूद हैं, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत थैंक्स एवं गुड आईएमसी। थोड़ा और वक्त लेना चाह रहे हैं सभी लोग, 2-4 मिनट में उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद मैं अपने सक्सेस की स्टोरी आप सबों के बीच में रखना चाहूँगा। सरफराज जी, गुड आईएमसी। रामलाल मीना, गुड आईएमसी। अवधेश जी, गुड आईएमसी। सभी साथियों को मेरी ओर से गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। दोस्तों, हम सौभाग्यशाली आपके बीच में हैं कि आज हमें मौका मिला है आप लोगों के बीच में कुछ कहने का, अपने जीवन की स्टोरी को आप लोगों के बीच में रखने का। इसके लिए मैं अपने आप को, आप लोगों के साथ साथ मैं अपने आप को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप जैसे विद्वान साथियों के बीच में हमें आने का मौका मिला है। दोस्तों, 2 मिनट वक्त और हम लेना चाहेंगे आप लोगों के बीच से, और कुछ मित्रों को आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तत्पश्चात मैं इस कम उम्र का दोस्त आपके बीच में कुछ अपना स्टोरी रखेगा। मैं अपना सक्सेस जर्नी बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव से जो दीक्षा मिली है, उस दीक्षा को मैं आप सबों के सामने प्रकट करने का प्रयास करूंगा। मित्रों,
मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट 3 मिनट और वक्त मैं लूँ, ताकि लगभग लोग यहाँ उपस्थित हो जाएं और सबके बीच में मैं अपना स्टोरी अगर रखता हूँ। सबसे कम उम्र का दोस्त मैं आपके सामने आज लाइव पर हूँ। शायद यकीन नहीं करेंगे जो मैं बानी कह रहा हूँ, आप लोगों को मजाक जैसा लगेगा, लेकिन मैं बिल्कुल सच्चाई प्रकट कर रहा हूँ कि आपके बीच में सचमुच में मैं कम उम्र का हूँ या अधिक उम्र का। मैंने अपने जीवन का जो सच्चा दृश्य है, जो मेरे साथ जीवन में आज तक घटनाएं घटी है, यहाँ तक पहुँचने का किनके माध्यम से कैसे मौका मिला है, मैं आप सबों के सामने बहुत जल्द रखने वाला हूँ। कुछ प्रतीक्षा और कर लूँ, तब तक दोस्तों मैं पुनः आप सबों को, हमारे सर्वेश कुमार जी आ रहे हैं, मैं उनको गुड IMC कहता हूँ। गुड IMC सर। विद्याशंकर गौतम जी पुनः गुड IMC सर, गुड IMC। शिवकांत जी गुड IMC। गुड IMC सर, गुड IMC। गुड IMC। सबसे पहले मैं अपने गुरु जो IMC में उंगली पकड़कर मार्ग को प्रशस्त जिन्होंने किया है, मैं उनकी वंदना के साथ ही अपना सक्सेस स्टोरी रखूँगा। तो अपने गुरु के लिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसी वंदना के साथ मैं आप सबों के बीच में अब आना चाहता हूँ। ऐसे कुछ लोग अभी और जुड़ रहे हैं, थोड़ा वक्त मैं चाहता हूँ कि और कुछ मिल जाता है तो अच्छी बात है। चूँकि हमारा जो सक्सेस स्टोरी है कुछ बनावटी नहीं है। जिस प्रकार से कोर्ट और कचहरी में सत्य बातें बुलवाई जाती है, मैं आप विद्वान साथियों के बीच में मैं बिल्कुल सही जो सच्चाई है, कोई मोटिवेशन नहीं, जो सच्चाई है उसे मैं रखने जा रहा हूँ। इसलिए मेरे दोस्तों, बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन अगर हमारे उम्र पर आप गौर करेंगे तो ऐसा जरूर आपको महसूस होगा कि जब एक उम्र फैक्टर का हिसाब नहीं, जब एक 73 और 75 वर्षीय ये लड़का IMC में आकर के और बहुत कम समय में कुछ सक्सेस पाकर अगर चेयरमैन बन सकता है, तो आप सभी तो यंगेस्ट मैन हैं। आप लोगों का उम्र भगवान लंबी करे, लंबी आयु दे, ताकि भारत देश में एक मिसाल कायम करें IMC में जुड़ करके, IMC की सफलताओं को पा करके। ठीक है दोस्तों, मैं देख रहा हूँ आप सब विद्वान साथियों की कतारें लग रही है। मैं चाहता हूँ कि हमारी वाणी आप सभी सुनकर, यूँ तो आप लोग स्वयं विद्वान हैं, अधिक से अधिक लाभ उठावें।
तो अब मैं चाहता हूँ, अगर हमारी आवाज़ जा रही है तो आप लोग ओके करने का कष्ट करेंगे, ताकि मैं अपनी वाणी को रख सकूं। गुड IMC दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, वेरी वेरी थैंक्स। गुड IMC सर, गुड IMC। अब मैं आप सबों के बीच में अपना परिचय देते हुए आगे का कार्यक्रम मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप सभी विद्वान साथियों को मेरी ओर से गुड IMC, गुड IMC, गुड IMC। मैं आपका दोस्त राम लगन शर्मा, 73 वर्षीय उम्र का एक IMC परिवार, जो नवादा हसुआ बिहार का रहने वाला है, आप सबों को मैं धन्यवाद इस रूप में देना चाहता हूं कि 31 दिसंबर 2019 को मैं IMC में चेयरमैन एसोसिएट स्टार बना और श्री हमारे ग्रेट गुरु धर्मेंद्र चौधरी जी के फेसबुक लाइव में आने का हमें मौका मिला। इसलिए मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले मैं IMC मैनेजमेंट को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं। उसके बाद IMC के जनक एवं फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी एवं कुशल प्रशासक के रूप में MD श्री सत्यन भाटिया जी को मैं सत सत नमन करते हुए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं तथा मैं ईश्वर का जो ऐसे व्यक्ति को इस जमी पर इन 2 रत्नों को उतारा है, उसके लिए मैं परम पिता परमेश्वर को सत सत नमन करते हुए और धन्यवाद देना चाहता हूं। दोस्तों, दूसरी बधाई मैं अपने ग्रेट गुरु तथा IMC के प्रथम क्राउन प्रेसिडेंट श्री धर्मेंद्र चौधरी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं तथा मैं ईश्वर को सत सत प्रणाम करता हूं, जो धर्मेंद्र चौधरी ऐसे कम उम्र के रत्न को प्रथम क्राउन प्रेसिडेंट बनाकर हमारे गुरु के रूप में उपस्थित किया है। दूसरी बधाई मैं चाहता हूं कि अपने वाणी निकलने में भी हिचकिचाहट होती है, आंखों में आंसू भर जाते हैं। हमें समय समय पर श्री धर्मेंद्र चौधरी जी के द्वारा
जब भी भेंट हुई उन्होंने मुझे जगाने का काम किया और उनकी वाणी थी कि रामलगन जी, मैं आपको चेयरमैन के रूप में देखना चाहता हूँ। मैं वैसे गौरवान्वित पुरुष को किन वाणी से संबोधन करूं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन के द्वारा आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कहते कहते आंखें भरभरा जाती है। मैं तीसरा बधाई, तीसरा धन्यवाद, तीसरा प्रणाम मैं अपने गॉड, आईएमसी के गॉड, हमारे अंगुली पकड़कर चलाने वाले वैसे माता पिता के रूप में श्री देवेंद्र नाथ जी को सत सत नमन, कोटि कोटि प्रणाम एवं कितनी बधाइयाँ मैं अपने हृदय से दूं, मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ वैसे शब्द नहीं हैं जिससे मैं उनकी बधाई किस रूप में दूं, व्यक्त कर सकता हूँ। मैं अभी तो उन्हें केवल प्रणाम करना चाहता हूँ। उनका दाहिना हाथ अगर मेरे सर पर विराजमान रहा तो सचमुच मैं समझूंगा कि मेरे नज़दीक भगवान की साया बराबर बनी रहती। विस्तार से मैं उनकी चर्चा अपने सक्सेस स्टोरी में करूंगा, परंतु मैं थक नहीं रहा हूं यह कहते हुए कि हमारे रास्ते में कैसे देवेंद्र नाथ जी ऐसे गुरु आकर हमें मार्ग दिखाने का काम किया है। दोस्तों, मैं सभी परिवार की ओर से उन्हें सत सत नमन करता हूं, जो ऐसे मुकाम पर पहुंचाने का हमें काम किया है। साथ ही साथ आईएमसी के सभी क्राउन प्रेसिडेंट को मैं सत सत नमन एवं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। खासकर मैं एक अलग से धन्यवाद अजय मान साहब को देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे बोध गया वर्कशॉप में जो हमारे गुरु देवेंद्र नाथ जी के द्वारा करवाया गया था, मंच पर लाकर अजय मान जी ने हमें कोट पैंट पहनने के लिए मजबूर कर दिया। मैंने उनसे कहा था, सर मेरी उम्र 73 वर्ष की है, मैं आज तक एक पैंट शर्ट के अलावे कुछ नहीं जानता, मुझे क्यों विवश कर रहे हैं। सर ने कहा कि रामलगन जी, आप आईएमसी में आए हैं, आप डायमंड स्टार हैं, आपको कोट पैंट पहनना पड़ेगा। उसी दिन मैंने ठान लिया था कि अब मैं जाकर यहाँ से कोट पैंट आईएमसी का सिलवाऊंगा और पहनने का प्रयास करूंगा। इसलिए मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ कि उनकी वाणी मेरे लिए एक शुभ साबित हुआ और मैं कोट पैंट पहनकर हर मीटिंग में जाना शुरू किया। आईएमसी के सितारे, हमारे आईएमसी में लेने वाले
इस जमी के भगवान श्री देवेंद्र नाथ जी जो अभी एम्बेसडर स्टार हैं, उन्हें मैं किन वाणी से धन्यवाद दूं मुझे खुद पता नहीं। उनके लिए मेरे अंदर उनके गुण को माला से मैं उन्हें इन गुण के माला को पिरोकर गले में पहना सकूं, ऐसा मेरे पास कोई गुण नहीं। केवल मैं उन्हें अंतःकरण दिल से सभी परिवार के लिए शुभ कामना एवं शुभ मंगल कामना व्यक्त करना चाहता हूं तथा अंतिम धन्यवाद मैं अविनाश सर जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने देवेंद्र नाथ जी के साथ मेरे घर हिसुआ आकर प्रथम IMC प्लान दिखाने का काम किया था। दोस्तों, मेरे पास कुछ गुण है नहीं, परंतु आप जैसे विद्वान साथियों के द्वारा जो हमें प्रेरणा मिली है, मैं उसके द्वारा मैं अपना कुछ सक्सेस स्टोरी आप सबों के बीच में रखना चाहता हूं। दोस्तों, चंदन पानी जरी दोस्तों, मैं 1970 से जॉब में हूँ, सरकारी जॉब में। उसके पहले मैंने अध्यापन का कार्य किया। 1970 में 6/1/1970 को हमारी बहाली राज्य सरकार के पद पर हुई। मैं 40 वर्षों तक शिक्षा विभाग में हेडमास्टर के पद पर रहकर शिक्षा देने का काम किया। मैं अपने जीवन को छात्रों के बीच में समर्पित ऐसा किया मानो हमें लगा ही नहीं कि राम लगन शर्मा के बीच में हमारे छात्र कोई दूसरा परिवार है। बहुत बढ़िया ढंग से पिरोया। 2, 4, 5 छात्र मेरे IAS और IPS अफसर भी हैं। आज मैंने 1966 में मैट्रिक पास किया। गरीबी की वजह से आगे झेल नहीं पाया, जबकि मेरे साथ योग्यता थी, लेकिन उस योग्यता को क्षुण्ण मानते हुए मैं एक छोटा मोटा सरकारी सेवक के रूप में शिक्षा विभाग में ज्वाइन किया। शिक्षा देने के उपरांत सरकारी नियमानुसार मैं 2011 के 31 अक्टूबर को सेवानिवृत्त हुआ। जिस सेवानिवृत्ति के उपरांत मैं अपने गुरु श्री देवेंद्र नाथ जी को भी आमंत्रित किया। कार्तिक महीना का वो दिन था, हमें याद है। उस दिन छठ में लोहंडा का पर्व मनाया जा रहा था। फिर भी सर गवाह हैं। मैं समझता हूँ कि ग्राम घुरिया हसुआ प्रखंड में मध्य विद्यालय में जो मैंने सम्मान पाया, पूरे जीवन काल तक का मेरा सारा भरण पोषण, कपड़ा लत्ता, बर्तन, छाता छड़ी, तौलिया, कुर्ता पैंट, पैजामा, मैं कह नहीं सकता हूँ
उस गांव के लिए मैं अपने शक्ति को अर्पण किया था। गांव वालों ने भी मेरे प्रति इतना श्रद्धावान होकर मेरा स्वागत किया कि फूलों की माला हमें गाड़ी से भेजनी पड़ी। शायद मैं नहीं ऐसा कहता कि और लोगों का स्वागत नहीं हुआ होगा, लेकिन देखने वाले रास्ते में गाड़ी रोक रोक कर पूछते थे, ये कौन मंत्री जी हैं? मैंने कहा, मंत्री जी नहीं, मैं एक सेवक हूँ, सरकारी सेवक, और शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर अपने कुल देवता को मैं प्रणाम करने जा रहा हूँ। सबों ने आश्चर्य किया। गांव मोहल्ले जुट गए कि एक गाड़ी पर केवल माला, ऐसा स्वागत राम लगन शर्मा को। मेरी आंखें डबडबा गई और मैंने कहा, विद्वान साथियों, मेरे घर परिवार दोस्तों, मेरे राह में चलने वाले, चलते चलते रोकने वाले मेरे गार्जियन, असली कमाई आज ही हमें मिली है। मैंने 40 वर्षों तक जो सेवा की, एक दिन में उसका आज फल हमें देखने को मिला है। यूँ तो सेवा के बदले सरकार हमें उसके बदले में पैसा देती थी, मेरा भरण पोषण पालन सब कुछ हो रहा था, बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था। लेकिन आज हमारी छाती 36 नहीं 56 इंच की फूलकर हो गई कि मैं भी एक आइडियल टीचर के रूप में हूँ। दोस्तों, मैं सेवानिवृत्त होकर घर आया। कुछ ही दिनों में मैं जो भी बयां कर रहा हूं दोस्तों, मित्रों, एक शब्द एक वाक्यांश भी गलत नहीं होगा। मैं घर आया लगभग 12 के मार्च महीने में। हमारे साथ अचानक ऐसी ट्रेजेडी आई, गठिया रोग उत्पन्न हो गया। यहाँ तक कि एक पंजली भी नहीं मुड़ता था। कलाई, बाह, पैर मेरा धीरे धीरे टेढ़ा होना, 90 डिग्री का कोण बनना शुरू हो गया। मैं इतना चिंतित हो गया कि आप परमपिता परमेश्वर, जिसने 40 वर्षों तक बच्चों के साथ सच्ची सेवा की, आज आपका ये बेटा ऐसी स्थिति में, मैं पता नहीं, डॉक्टरों का नाम इतना मैं बता नहीं सकता। मैं सबसे पहले गया, एक सीताराम बाबू थे, उनके यहाँ दिखाया। उन्होंने कह दिया है आपका ग्लाइसिन सूख गया है मास्टर साहब, आप घर पर विश्राम कीजिए। मैं पटना गया, एक कोई राम थे, उनके यहाँ डॉक्टर के यहाँ, उन्होंने कह दिया कि गया में जो उन्होंने रिपोर्ट दिया है वो गलत नहीं, आप घर पर जा कर के रहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। मैं मेदांता गुड़गांव दिल्ली चला गया, वहाँ भी वही रिप्लाई मिला। एक दोस्त ने मुझे बताया कि कलकत्ता में एक पी बनर्जी डॉक्टर होम्योपैथ का इलाज करते हैं, 1000 फीस लेते हैं, हो सकता है आपके रोग का निदान वहाँ हो जाए। परंतु मैं वहाँ गया, बड़ी मुश्किल से 2 दिन में नंबर आया, दिखाया, 5400 रुपये का दवा उन्होंने दिया 1 महीने का। मैं दवा खाना शुरू किया, 1 साल तक खाया, परंतु कोई सुधार नहीं हुआ। मैं निराश होकर घर पर दिमागी मनन करने लगा कि ऐसा बचने से क्या फ़ायदा, बेहतर तो होगा, मैं रिटायर कर ही चुका हूँ। उस टाइम मुझे 30,000 रुपया
29,600 रुपया पेंशन मिलता था। मैं सोचा कि अब मरना ही अच्छा होगा। ऐसे बाथरूम में जाना डंडे के सहारे, एक आदमी का कभी कभी सहारा लेकर सीढ़ी से उतरता, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं, क्योंकि मैं सब दिन स्वस्थ होकर जीवन जीने का काम किया था। दोस्तों, विवशता इतनी बढ़ गई कि इसी बीच में हमारी पत्नी को भी शुगर हो गया। मैं किसी तरह से एक और आदमी का सहारा लेकर पटना अजय कुमार के यहाँ, जो कंकड़ बाग में है, गया। वहाँ इलाज शुरू करवा लिया। 4 वर्षों तक निरंतर लगातार दवा चली, परंतु अंतिम में डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि मास्टर साहब, आप तो अपंग हैं ही, इनकी भी आशा आप छोड़ दीजिए, घर ले जाइए, परिवार के बीच में रखिए, सेवा कीजिए। 580 शुगर लेवल था आफ्टर मील। बड़ा निराश हो गया। मैंने सोचा मेरा कर्म ही खराब था। मैं थोड़ा कर्म के बारे में सोचने लगा। दोस्तों, विधि का विधान यही चल रहा था। लोग हमें देखने के लिए आ रहे थे, एज ए पोर्सिस पत्नी को देखने के लिए आ रहे थे। वो भी एक शिक्षिका है। मैं शिक्षक से रिटायर हुआ, वो अभी शिक्षक में है। हमारे 2 बच्चे, दोनों फॉरेन में इंजीनियर हैं, एक इन्फोसिस में है और दूसरा बच्चा मेरा जो है वो एक कंपनी का नाम मैं भूल रहा हूँ, उसमें है। अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज है। हमारी बहू भी, छोटी बहू भी शिक्षिका है। हमारा लड़का भी छोटा शिक्षक है। मेरे 3 लड़के हैं, सभी एम्प्लॉयड हैं। हमें भी पेंशन मिलता था, पत्नी को भी वेतन मिल रहा था। लगा कि चलो जीवन तो इसी ढंग से जीना है, लेकिन कराह कर जीना नहीं चाह रहा था। दोस्तों, इसी बीच शायद मैंने अच्छा कुछ कर्म किया था। एक दिन हमारे गुरु देवेंद्र नाथ जी का फोन आया रात में, सर प्रणाम, कैसे हैं? मैंने कहा सर जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। उन्होंने कहा कहाँ? मैंने कहा सर जहां सारे पूर्वजों का प्रस्थान हुआ है वहीं। उन्होंने कहा नहीं सर, मैं कल आपके पास आ रहा हूं और आपके लिए एक अनोखा चीज लेकर आ रहा हूं। हमें उत्सुकता बढ़ी उस स्थिति में भी। कहा सर मेरे लिए? अब कौन सी ऐसी जगह रह गई है जिसे लेकर आप मेरे पास कल आएंगे? मैंने सोचा पोर्सिस में आना चाह रहे हैं। आए, साथ में अविनाश सर जी भी थे। आए, मैंने जो उनको स्वागत करना था, विकलांगता की स्थिति में मैं क्या कर सकता था। हमारी बहू थी, उन्होंने जो भी बना, चाय पानी का जो अवसर मिला उसे मैंने किया। तत्पश्चात हमारी स्थिति को देखकर उनके आंखों से आंसू आ गए। कहा इतना युवक, इतना अच्छा पर्सनालिटी, इतना स्वस्थ, और बहुत कम ही दिनों में ऐसी स्थिति। मैंने कहा सर मेरा कर्म की कमाई, आप इसको बदल नहीं सकते। उन्होंने कहा नहीं सर, सारी दुनिया आपको छोड़ दे लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ सकता। चूंकि हमारे गुण अवगुण से देवेंद्र नाथ परिचित थे और उनके चरित्र से और गुण से मैं भी परिचित बहुत पहले से था। दोस्तों, मेरे पास चूंकि उस समय भी देवेंद्र बाबू नए नए जुड़े थे आईएमसी से, कुछ हमको समझा नहीं सकते थे पूरी तरह से, इसलिए
रथ की चाबी अविनाश सर को उन्होंने सौंप दिया। अविनाश सर ने कहा कि सर एक आईएमसी ऐसी कंपनी है जिसमें अगर इस विकलांगता की स्थिति में हम अगर काम करना चाहेंगे तो सर आने वाले दिन में आप स्वस्थ भी हो सकते हैं और आप एक सक्सेस जर्नी स्टोरी लिख सकते हैं। मैंने हंसकर कहा सर कैसी बातें करते हैं, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं, हमारी खिल्ली तो आप नहीं उड़ा रहे हैं। कहीं नहीं नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं सर, मैं बहुत आनाकानी किया, प्लान बताए, मैं समझ नहीं पाया। चेयरमैन तक प्लान बना करके उन्होंने कहा 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख। मैंने कहा सर ऐसा भी होता है क्या? कहीं मानिए सर होता है। मैंने कहा आप कितना कमाए? कहें कि सर अभी हमारी भी शुरुआत है और इसी प्लान को देखकर मैंने शुरुआत की है और दूसरा में देवेंद्र नाथ जी को हमने इसमें लाया है। मैं अनमनस्क ढंग से कोई पॉजिटिव मूड में नहीं और न निगेटिव मूड में, औपचारिकता बस मैंने फॉर्म पर सिग्नेचर किया, तुरंत मेरा आईडी निकाले, देवेंद्र बाबू एक फेस वॉश हमको लगाने के लिए दिए। हमने कहा कि सर हम तो भगवान ने हमको गोरा बनाया है, अब फेस वॉश मुझे क्या करेगा, कहीं लगा कर तो देखिए सर। और जब मैं इन्हें लगाया और दर्पण में अपने मुखड़े को देखा दोस्तों, तो सचमुच लगा कि जब एक छोटा सा प्रोडक्ट आईएमसी का इतना बढ़िया हो सकता है तो हेल्थ केयर, होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटिशियन केयर में, एग्रीकल्चर में और कितने ऐसे प्रोडक्ट्स होंगे जो इस धरती को पुनः सोने का चिड़िया बना सकता है। चूँकि मैं शिक्षा जगत से जुड़ा था सर दोस्तों, मैंने शिक्षा जगत में रहते हुए डबल एमए किया। मुझे हेडमास्टर का स्केल एमए के स्केल में मैं रिटायर हुआ हूँ दोस्तों। विश्वास किया, जुड़ गया, परंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ कि व्हाट इज आईएमसी, क्योंकि मैंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का काम किया ही नहीं। क्या नेटवर्क है जानता नहीं। प्लान बताए ये 10%, 20%, 25%, 30%, 35%, मैं सुनते गया, केवल कोई गौर नहीं किया। एक दिन फोन आता है हमारे गुरुदेव का कि सर दिल्ली चलना है, वहाँ एक आईएमसी की मीटिंग है। हमको लगा इस विकलांगता की स्थिति में कहाँ घसीट कर ले जाएंगे। ट्रेन पर चढ़ने में भी वही आफत है, जहाँ जाएंगे वही आफत है। बहुत ग्लानि सा महसूस हो रहा था, लेकिन मैंने उन्हें गुरु मान लिया था। मैंने पहले ही आपको गुरु वंदना सुनाया है, आज भी उस वंदना को मैं अपने जेहन में समेट कर रखता हूँ। मैं उनकी बातों को थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं किया। मैंने कहा सर मैं चलूँगा। सर दिल्ली लेते गए, वहाँ 1000 रुपया पूरा मुझे याद नहीं, लेकिन 1000 रुपया शायद लग रहा था एंट्री फी। एक होटल में ठहरे, पुनः गए और जब हमने ताल कटोरा स्टेडियम को देखा, खचाखच भरा हुआ, जब मैं नीचे कुर्सी पर जाकर बैठा तो एक हमारे बंधु जो आईएमसी के अच्छा लीडर थे, उन्होंने कहा कि सर जी आप किस लेवल पर हैं? मैंने कहा लेवल तो मैं जानता भी नहीं हूँ, कहीं तो ऊपर चले जाएंगे। ये चेयरमैन का कुर्सी है। मेरे दिमाग में तो बात आ नहीं रही थी सर। मैं ऊपर चला गया, सर भी चले गए, सब हम लोग चले गए, 8 आदमी थे हम लोग। वहाँ से मैं जब सफ़र किया अपने धाम का, तो हमें लगा कि सचमुच इसमें कुछ है। मध का छत्ता खाली नहीं है,
मध में रस भरा हुआ है और कुछ दिन में वो टपकना शुरू कर देगा। दोस्तों, मेरे साथ हमारे गुरु देवेंद्र नाथ जी ने जितना मेहनत किया है मैं नहीं भूल सकता, कभी जीवन में भी नहीं, कभी नहीं, जब तक जिंदा हूँ। हिस्वा से उनकी शुरुआत थी, हमें बहुत मानते थे, बेहद मानते थे। मैं उम्र में बड़ा था, फिर भी एक गुरु के नाते उनका मैं कद्र करता था। चलने लगा, उन्होंने कहा एक सर ऐसा कीजिए, आप एक आउटलेट ले लीजिए। मैं 15 अगस्त 2016 को इसमें आया था। जब ताल कटोरा स्टेडियम से आए तो कहीं कि ऐसा कीजिए सर कि आप एक आउटलेट ले लीजिए। मैं आउटलेट समझा नहीं, कहीं की दुकान दुकान दुकान। मैंने कहा मैं प्रोडक्ट तो जानता नहीं। अरे सब मालूम हो जाएगा, कैटलॉग से काहे चिंता करते हैं। मैं लगभग 1,68,000 रुपये का नवादा डीडी के हाथ से सामान लाया, आउटलेट खोलिया। हमारे पास ज़मीन उपलब्ध थी, दुकान उपलब्ध था हसुआ में, और जिला का पहला आउटलेट श्री देवेंद्र नाथ जी के माध्यम से मैंने हसुआ में खोला। कुछ पता नहीं चलता था, कह रहे थे हार्बोसिड गैस का है, बीट गोल्ड, मैं जानता नहीं था भाई क्या ये है। मेरी बातों पर कौन विश्वास करेगा, लेकिन शुरुआत मैंने कर दिया, मेहनत करना शुरू कर दिया। मेहनत करते 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 मेरे जाने पहचाने मित्र आते गए और हमारी बातों पर विश्वास करके जुड़ते गए। न प्लान पूछा, न दुकान पूछा, जुड़ते चले गए। कतारें लग गई। हमको लगा कि सचमुच में इसमें कुछ है। मैंने कहा कि मध का छत्ता से मध निकालना है, और मध निकालने के लिए हमारे बहुत बड़े शिकारी हमारे गुरु बताने के लिए तैयार हैं कि कैसा अंकुश लगा करके छत्ता से मध निकलेगा। उन्होंने बताना शुरू किया। प्रयास करते 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 मैं फास्ट सुपरस्टार बन गया। जब फास्ट सुपरस्टार बन गया और आउटलेट मेरा बहुत अच्छा पकड़ बना लिया, कैटलॉग से मैं पढ़ना शुरू किया और स्वयं पहले अपना और अपने पत्नी का इलाज करना प्रारंभ कर दिया। लगातार जितना मैं कैटलॉग में प्रोडक्ट देखा कि विकलांगता की स्थिति में, गठिया की स्थिति में, बात रोग में, ये सब प्रोडक्ट लेने से बहुत लाभ होता है, मैंने आप देखा न ताब देखा, सारे चीज़ों को छोड़कर इसका प्रोडक्ट लेना शुरू कर दिया। और अपने मैडम जी को मैं शुगर अवे किट का सारा प्रोडक्ट देना शुरू किया। दोस्तों, यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन मैं आज 25 साल का छोकरा हूँ। 25 साल का छोकरा, हमें वो दम खम है कि मैं पहाड़ पर भी रास्ता बना सकता हूं। वो आईएमसी के प्रोडक्ट की देन है। मैंने अध्ययन किया, बारीकी से अध्ययन करने के बाद आज हमारी मैडम भी बिल्कुल शुगर लेवल पर है, बहुत ठीक है। 1.5 साल सेवा और है उनका। तो मैंने समझा कि आज तो आईएमसी केवल एक कंपनी थी, लेकिन मेरे लिए आईएमसी एक माँ हो गई, जो अपने बच्चे को पुनः पैर देकर और इस धरती पर कामयाब कर दिया। दोस्तों, कहने का तो बहुत सारा लोग उदाहरण देते हैं, परंतु मैंने जो अपने जीवनी में देखा है,
मैं कोई डॉक्टर नहीं, कैटलॉग की सहायता से पढ़कर पेन अवे टैबलेट, एलो कैलडी, हिमालयन बेरी, नोनी, गौमूत्रा, बीट गोल्ड, सुपर नोरिस मोरिंगा, मैं इतना सेवन किया हूं कि आपको कह नहीं सकता हूं। और आज मेरे पास वो जवानी लौट कर आ गई। दोस्तों, घटना दुर्घटना से मौत होना एक दूसरी बात है, लेकिन हमें आत्मविश्वास है कि अगर आईएमसी के प्रोडक्ट का यूज आज भी मैं कर रहा हूं, अगर इसी ढंग से करते रहूंगा तो पुरानी कहावत को मैं चरितार्थ कर सकता हूं। मैं आज तक सारा प्रोडक्ट लेता हूं और बहुत सारे लोगों को इस कैटलॉग के आधार पर प्रोडक्ट देकर, हेल्थ केयर प्रोडक्ट देकर, और बस बहुत लोगों का भाग्य बदल दिया। मैं नहीं, आईएमसी का प्रोडक्ट भाग्य बदल दिया। कितनी विकलांगताएं, कितना ब्यूटिशियन संबंधी, मैं एक उदाहरण देता हूं। हमारे पास एक लड़की भरसेनी की आई, रेवी कुमारी, उसका फेस ऐसा लगता था मानो देख नहीं पाए, शादी नहीं हो रही थी, 4 साल से बरतुहारी हो रहा था। एक दिन मेरे पास आई और कहा कि सुना है सर, आईएमसी में बिना केमिकल का प्रोडक्ट है, मैं तो सुसाइड करना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहने सर मेरा फेस देखिए, मेरी शादी होने की नहीं। मैंने 4 महीना तक उनको फेस संबंधी सारा प्रोडक्ट दिया। जब 6-7 महीना के बाद आई तो मैंने पहचानने से इनकार कर दिया, मैं पहचान ही नहीं सका वो रेबी कुमारी है। कहा कि हाँ सर, और पैर पकड़कर आंसू बहाने लगे। ऐसा आईएमसी का प्रोडक्ट है। हम कंपनी को नहीं जानते थे, हम प्रोडक्ट को जानते थे। जब प्रोडक्ट को मैंने यूज किया और प्रोडक्ट मेरे लाइफ को, मेरे कैरियर को बदल दिया, तो हमें लगा कि देवेंद्र नाथ की एक एक बात में दम है और वो गलत नहीं है। चूंकि मैं पहले से जानता था कि वे एक चरित्रवान व्यक्ति हैं, ईमानदारी उनकी पहली कुंजी है, बाद में घर में ताला की कुंजी है। तो मैं दोस्तों, ये सब काम करते करते आज आईएमसी में मैं गोल्ड के बाद बहुत जल्द मैंने प्रयास किया। गोल्ड के बाद रूबी, रूबी के बाद डायमंड, और 31 दिसंबर 2019 को मैं आप सबों के स्नेह और प्यार के बीच में तथा गुरुदेव की दाहिने हाथ मेरे सर पर देने के बावजूद मैं एक लेवल प्राप्त किया चेयरमैन का, और मेरा इनकम लाखों में। दोस्तों, मैं इस माध्यम से कहना ये चाहता हूं कि जब मेरे ऐसा व्यक्ति, ये 73-74 वर्ष का ये लड़का, जब 3-3.5 साल में चेयरमैन का पद अचीव कर लाखों लाख कमा सकता है, अपनी जिंदगी को बदल सकता है, अपने कैरियर को बदल सकता है, तो आप सभी तो यंगेस्ट मैन हैं। आज मैं आईएमसी के इनकम से एक छोटा सा परंतु रहने लायक केवल आईएमसी के पैसा से अच्छा घर बनाया है। मैंने 40 वर्षों तक शिक्षा में अपनी भागीदारी दी। इतना जरूर हुआ कि मैं कमाकर बच्चों को पढ़ाया। मैं 50,500 रुपये पर रिटायर किया। आज 36,880 रुपया मेरा पेंशन है, लेकिन मेरे वेतन से कितना गुना अधिक मैं अभी 1 महीना में आईएमसी से ले रहा हूं, मैं कह नहीं सकता।
आज मेरे जीवन को, आज मेरे कैरियर को, आज मेरे परिवार के कैरियर को, आज मेरे परिवार के रहन सहन के स्तर को एक ऐसा रूप दे दिया है कि आस पास के लोग यही कहते फिर रहे हैं, पता नहीं आईएमसी में कहाँ इतना पैसा रखा हुआ है कि राम लगन शर्मा जी, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन नए नए कार्य नहीं करते। दोस्तों, मैं 40 साल तक सेवा किया, कोई साइकिल तक नहीं, मैं एक पैंट, एक शर्ट और कुर्ता पैजामा के अलावे अपने जीवन काल में अपने लिए कुछ नहीं किया। साइकिल से भी डर लगता था, लेकिन दोस्तों, मैं जब ही रूबी स्टार अचीव किया, मैं 12,74,000 रुपये की गाड़ी जो सुपर लेवल का है वो मैंने लिया। एक ड्राइवर को मैं परमानेंट रखता हूँ, जहाँ मन होता है बिल्कुल मौज मस्ती करता हूँ। मैंने ये साबित कर दिया सर गांव में कि मैं भी एक ऐसा बंदा हूँ जो कठिन परिश्रम कर लोगों को बता सकता हूँ कि परिश्रम का फल मीठा होता है। मैं अपने जीवन का एक साधारण सा एक उदाहरण देता हूँ मित्रों। मैं मैट्रिक पास 3 साल छोड़ा कर किया गया। हमें पैसा नहीं था, मेरे गार्जियन पैसा के अभाव में हमें छुड़ा दिए। वहाँ के हमारे गांव में एक मुखिया थे, उनके 7 लड़के थे। मैंने उनके यहाँ पैरवी की, मुखिया जी हमको पढ़ाने के लिए रख लीजिए, अर्जुन सिंह नाम था, दोनों शाम केवल खिला दीजिएगा सर। मुखिया जी बड़ा ही बेमन से कहे कि ठीक है रह जाओ। मैं पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते पढ़ाते जब उन लोगों को लगा धन संपत्ति अथाह था कि अरे लड़का बुतरू पढ़ के क्या करेगा, मुखिया जी के एक चचा थे, कहे जुलमधारी सिंह नाम था, उन्होंने कहा कि ए रामलगन, अपनी देहाती भाषा में, अरे बुतरुआ पढ़ैला से कुछ नहीं बनता यार, हमरा 4 गो भैंसा और 4 गो गाय है, ओकर सानी पानी दोनों शाम देल कर। दोस्तों, मेरा कलेजा फट गया। कड़ी मेहनत की, मैं अच्छा स्टूडेंट था। आज तक मेरा बोर्ड में स्कूल में मेरा प्रथम श्रेणी में 8वां वर्ग से लेकर मैट्रिक तक नाम मेरा टंगा हुआ लिस्ट में। और उस आदमी को सानी पानी चारा देने के लिए मुझे कहा गया, उस दर्द को मैंने बर्दाश्त नहीं किया और वहीं से मेरी जीवन बदल जाती। मेरे पास 1 रुपया नहीं, 1 रुपया नहीं, सच्चाई बात बता रहा हूँ दोस्तों। मैं एक दूसरे घर से, याद है मुझे, 12-13 रोटी बनवाई। सुबह 3 साढ़े 3 बजे कांख तर उसको एक रुमाल में चापा और पैदल तिलैया स्टेशन पहुंच गया। वहाँ से मैं ट्रेन बैठा। हमारे बड़े भैया रफ़ीगंज से दूर 2.5 कोस पैदल जाना पड़ता था। अर्थुआ एक जगह था, वहीं टीचर थे। मैं ट्रेन चढ़ा, कोई परवाह नहीं, पकड़ ले टीटी तो अच्छा, भोजन तो मिलेगा, भूखे तो नहीं मरना पड़ेगा। मैं रफ़ीगंज उतरकर पैदल 2.5 कोस चलकर भैया के यहाँ पहुँचे। हमारी स्थिति को जो भैया ने देखा तो हमको पकड़ कर रोना प्रारंभ कर दिए। कहीं की ऐसा हालत। हम कहा भैया या तो हमको पढ़ने के लिए नाम लिखा दीजिए और नहीं तो आज मेरी मुलाकात आपसे अंतिम होगी। हमें बहुत मानते थे। उन्होंने एस एन सिन्हा कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। मैं वहाँ से प्री साइंस किया, फर्स्ट डिवीज़न, रिकॉर्ड मार्क्स से किया। उस टाइम में 584 नंबर हमें आए थे, जो कि कृष्णकांत सिंह प्रिंसिपल
हमारा पीठ थपथपाने के लिए अपने चैम्बर में बुलाए थे। दोस्तों, मेरा जीवन वहीं से बदला। समय आया, मैं अप्लाई कर दिया टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। टीचर्स ट्रेनिंग भी हो गया। मेरे साथ इतनी गरीबी थी कि कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था दोस्तों। लेकिन जब मैं ट्रेनिंग पास किया और हमें राज्य ट्रांसपोर्ट में कंडक्टर के पद पर एक नौकरी हो गई, तो हमारे चाहने वालों का तांता लग गया और मेरी शादी 1969 में संपन्न हुई। हमारे घर में एक लक्ष्मी आई। आज उसी लक्ष्मी की देन है कि हमारा घर हरा भरा है। 3 लड़के 1 लड़की, सभी योग्य, सभी कर्मठ और पिता माता का दिया हुआ संस्कार सच्चाई से युक्त है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अगर मुखिया जी के चचा नहीं होते, मुझे गाय और भैंसा को चारा देने के लिए नहीं बोलते, हमारा कैरियर समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, कहीं न कहीं भगवान हर व्यक्ति को एक आश्रय देते हैं और एक छाता लगाते हैं। छाता इसलिए लगाते हैं कि मैंने एक कहावत पढ़ी थी जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था कि छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, किंतु बारिश में खड़े होने का साहस जरूर देता है। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास हर व्यक्ति को होना चाहिए और आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। मैं बराबर कुछ न कुछ बुक्स को पढ़ते रहता हूँ जो मुझे अंतिम मंजिल तक पहुँचा सके, और यह हमारे गुरुदेव का दिया हुआ एक स्लोगन है कि मंजर धुंधला तो हो सकता है, मंजर धुंधला तो हो सकता है, लेकिन मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, दौर बुरा हो सकता है, किंतु जिंदगी नहीं। जिंदगी जीने के लिए एक समय ऐसा आता है कि हर लोग सक्सेस होने का प्रयास करते हैं, और जिन्हें अपने आप पर विश्वास, आत्मविश्वास और भरोसा रहता है, एक न एक दिन पहाड़ में भी रास्ता बनाकर और उस मंजिल को पा लेते हैं। ये मैं अपने गुरुदेव से सीखा है। मैं उनसे बोलना बहुत कम चाहता हूँ, चूँकि मैं केवल उनकी फरमान को सुनना चाहता हूँ। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, तो सब लोग आकाश की ओर देखें, आकाश की ओर देखें। पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने के लिए तैयार है, पूरा ब्रह्मांड आपका साथ देने के लिए तैयार है। सिर्फ आपकी मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमारे जैसा, कहने का मतलब हमारे जैसा 73 से 74 वर्षीय युवक जब आईएमसी में एक संकल्प के साथ जुड़कर और चेयरमैन बन सकता है और सीपी बनने की संभावना का एक रास्ता तलाश रहा है, तो आप तो सभी युवक हैं। आपको भी 30 साल मौका है, और 30 साल में आप सभी 30 साल में आप सभी एक नया इतिहास रच सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे ग्रेट गुरु धर्मेंद्र चौधरी और अजयमान वेद प्रकाश ओझा आदि ने रचा है, आपके लिए सारा रास्ता खुला है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। दोस्तों, कभी मायूस मत होना। दोस्तों, जब आईएमसी में
आप आए हैं तो मायूस होने की आवश्यकता नहीं है। आईएमसी एक ऐसी दौलत है, ऐसा पिटारा है, ऐसा तिजोरी है कि जो जाए अपनी चाबी लगाए और उससे जितना चाहो मन चाहे रकम निकालो। दोस्तों, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको शायद कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं एक दो साथियों को इस कंपनी से दूसरे कंपनी में जाते देखा। मैंने बहुत वार्निंग दिया, गोल्ड स्टार होकर आप बैक हो रहे हैं, आपको सुसाइड कर लेना पड़ेगा, नहीं तो वापस आना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी कहावत चैन दिन में रंग लाई और आकर मेरे पैर पर उन्होंने गिरना चाहा। मैंने कहा जी नहीं, हम और आप बराबर। मैंने गले से मिला लिया और कहा सर, आपकी बातें हमारे सर पर, मैं सर पुनः इसमें काम करना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। दोस्तों, आज वो व्यक्ति आईएमसी में आकर और वो काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कहते हैं ना। दोस्तों, जिंदगी मैंने यही सोचा है और मैंने यही देखा है कि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। हमने सोचा नहीं था, हम तो ऊपर की तलाश कर रहे थे और हमें एक नया मोड़ आ गया, ले आए श्री देवेंद्रनाथ जी। मैं कितना धन्यवाद दूं उनको, हमारे पास शब्द ही नहीं, हमारे पास कोई शब्द नहीं है। उनके बच्चे से भी, उनकी बच्ची, उनके परिवार का संस्कार जब मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ जाकर अपना भगवान के घर, तो मैं देखते रह जाता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी पर, आईएमसी पर, अपने गुरु पर, अपने स्पॉन्सर पर, अपने टीम पर, अपने डाउन लेग पर, अपने अप लेग पर अगर संदेह हो गया तो संदेह वही जो है वो मुसीबत का पहाड़ खड़ा कर सकता है। और अगर विश्वास हो गया इन सारे चीज़ों पर तो आप बड़े से बड़े पहाड़ों में भी आर पार होने के लिए एक रास्ता बना सकते हैं। ये मेरा अपना कटु अनुभव है और मैंने किया है। मैंने जितनी गरीबी में जन्म लिया है, भगवान, मैं चाहता हूँ ऐसा गरीबी किसी को नहीं दी। मैंने कितना संघर्ष किया है वो मेरा पैर जानता है, मेरा दिल जानता है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं देखता हूँ परम आदरणीय धर्मेंद्र चौधरी जी को, परम आदरणीय अजय मान साहब को, परम आदरणीय वेद प्रकाश ओझा जी को और अपने हम गुरुदेव को, तो कहते हैं कि ओह कैसा वे लोग हैं, कितना कैसा काम किए हैं कि आज ऐसे मुकाम पर हैं। दोस्तों, कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है। कामयाब व्यक्ति की सिर्फ चमक लोगों को दिखाई देती है, मगर उसने कितने अंधेरे देखे हैं, मगर उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। लेकिन मैं कटु अनुभव करता हूं कि जब चेयरमैन तक आने में हम इतना संघर्ष कर सकते हैं तो वो लोग तो मानो धरती पर के कैसे लाल हैं। उनके माता पिता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने भी क्राउन प्रेसिडेंट हैं, हमारे गुरुदेव हैं, भगवान ने एक ऐसा अवसर दिया उन लोगों को कि इस पृथ्वी पर आकर के और एक लाल के रूप में उभर गए हैं। थैंक्स दोस्तों। समय की नज़ाकत को देखते हुए, प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए मैं आप सबों को अपनी ओर से इस 73 वर्षीय उम्र में आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और
अपने इष्ट गुरुओं को नमस्कार, प्रणाम, वंदन, अभिनंदन करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड IMC, गुड IMC, गुड IMC।